हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ICT चैनल। तो आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं 53rd डे का सेशन और आज हम 53rd डे में कुछ नए सेंटेंसेस सीखेंगे जो कि रेडियो, टीवी और पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है। यानी इन सब जगहों पे या इन सब चीजों के बारे में बातें होती हैं तो कैसे कैसे सेंटेंसेस हम बनाते हैं। तो चैनल पे आगे बढ़े उससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें जिससे चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो पहला सेंटेंस है, मैंने रंगीन टेलीविजन खरीदा। आई हैव बॉट अ कलर टेलीविजन। तो रंगीन टेलीविजन यानी कलर्ड टेलीविजन और मैंने खरीदा यानी मैंने खरीद लिया है ऑलरेडी, इसलिए हमने यूज किया आई हैव बॉट। बॉट यानी मैंने खरीद लिया। नेक्स्ट है, आपका टीवी चल रहा है। योर टीवी इज ऑन। टीवी इज ऑन यानी चल रहा है और टीवी इज ऑफ यानी बंद है। मेरा रेडियो बंद है। माई रेडियो इज ऑफ। समाचार सभी स्टेशनों से एक साथ प्रसारित होते हैं। न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉडकास्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम ऑल रेडियो स्टेशन। यानी जो न्यूज है वो साइमल्टेनियसली का मतलब होता है कि सारे एक साथ होते हैं, मतलब एक के बाद एक नहीं होते हैं, सारे एक साथ ही होते हैं। इसको बोला जाता है साइमल्टेनियस। मैं टीवी देखने का बड़ा शौकीन हूँ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी। तो फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना। तो यहाँ पे शौकीन के लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो है फॉन्ड ऑफ। नेक्स्ट है सेंटेंस, अब चैनल जी लगा दो। तो यहाँ पे जो जी है वो चैनल का नाम है। नाउ स्विच ऑन टू चैनल जी। तो यहाँ पे हम स्विच ऑन टू चैनल जी भी बोल सकते हैं या फिर हम ट्यून इन टू चैनल जी भी बोल सकते हैं, दोनों ही सही है। डाकिया चिट्ठियां छांट रहा है। छांट रहा है यानी कि उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पिन कोड के हिसाब से या दूसरे एड्रेसों के हिसाब से वो छांट रहा है। द पोस्टमैन इज सॉर्टिंग आउट द लेटर्स। तो यहाँ पे सॉर्टिंग का मतलब होता है छांटना। अगली डाक 4:30 बजे निकलेगी। द नेक्स्ट क्लियरेंस इज ड्यू एट 4:30 PM। तो यहाँ पे क्लियरेंस का मतलब हो गया कि जो अगला बैच जाएगा डाक का वो हो गया यहाँ पे क्लियरेंस। डाक दिन में 2 समय बढ़ती है। द मेल इज डिलीवर्ड ट्वाइस अ डे। यानी डाकिया जब जाता है तो वो 2 बार डाक बांटने जाता है, तो 2 बार बढ़ती यानी ट्वाइस अ डे बढ़ती है। मैंने 50 रुपए मनी ऑर्डर द्वारा भेजे। आई सेंट ₹50 बाय मनी ऑर्डर। रजिस्टर्ड पैकेट पर पूरे टिकट नहीं है। द रजिस्टर्ड पैकेट नीड्स मोर स्टैम्प्स। अब पूरे टिकट नहीं है इसका मतलब इसमें और भी टिकट लगने की जरूरत है, तो इसलिए हमने इसे कह दिया द रजिस्टर्ड पैकेट नीड्स मोर स्टैम्प्स, यानी और स्टैम्प की जरूरत है। कृपया मनी ऑर्डर की रसीद भेजना। प्लीज एक्नॉलेज द मनी ऑर्डर। तो यहाँ पे जब हम वर्ड ये वाला यूज करते हैं एक्नॉलेज, तो एक्नॉलेज का मतलब होता है कि हमने जो काम किया उसको नोट डाउन करवाना, यानी उसका एक्नॉलेजमेंट देना, यानी ये बताना कि हाँ इसने ये काम कर दिया है। तो यहाँ पे रसीद भेजना के लिए हमने यूज किया है एक्नॉलेज करना। नेक्स्ट है, टेलीविजन का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। द टेलीविजन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। मेरा रेडियो बड़ी साफ आवाज पकड़ता है। माई रेडियो हैज अ वेरी क्लियर रिसेप्शन या हैज अ वेरी शार्प रिसेप्शन। तो यहाँ पे जो रिसेप्शन है इसका मतलब होता है कि जैसे एंटीना से या सैटेलाइट से जो रिसीवर पकड़ता है उसको बोलते हैं रिसेप्शन। क्या तुमने पार्सल का वजन कर लिया? हैव यू वेड द पार्सल? तो यहाँ वजन करने को बोलते हैं वे करना। जब हम वेट बोलते हैं तो वेट का मतलब हो गया कि वजन कितना है, ये हो गया नाउन, लेकिन वे हम कर रहे हैं तो ये वर्ब है, यानी यहाँ पे क्रिया है ये। नेक्स्ट है, मुझे डाकखाने के कुछ लिफाफे तथा इनलैंड शीट्स खरीदने हैं। आई हैव टू बाई सम एनवेलप्स एंड इनलैंड शीट्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट है, इस चैनल में गड़बड़ी है। दिस चैनल इज डिस्टर्ब्ड। तो गड़बड़ी है यानी कि डिस्टर्ब्ड है। तुमने इसे ठीक से ट्यून नहीं किया है। यू हैवंट ट्यून्ड इट प्रॉपरली। तो अब चैनल में गड़बड़ी है, क्यों गड़बड़ी है? क्योंकि तुमने इसे ठीक से ट्यून नहीं किया है। यानी आपने देखा होगा पुराना रेडियो, उसको ठीक से ट्यून करना पड़ता है। हमारे फोन्स में भी जो रेडियो होता है उसमें हमें सही से चैनल की जो फ्रीक्वेंसी है उसके हिसाब से हमें चैनल सेट करना होता है, तो उसको बोलते हैं ट्यून करना। तो यहाँ पे ट्यून ठीक से नहीं किया है तो यू हैव नॉट ट्यून्ड इट प्रॉपरली। डाक विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर है। द वर्कर्स इन द पोस्टल डिपार्टमेंट आर ऑन अ स्ट्राइक। तो डाक विभाग यानी पोस्टल डिपार्टमेंट, डाक के लिए पोस्ट और विभाग के लिए डिपार्टमेंट। इस पत्र पर कितनी
की टिकट लगेगी। What will the stamp on this letter cost? याद रखें, here's a good government after decades. आज के दशकों के बाद अच्छी सरकार बनी है में गवर्न क्रिया में मेंट लगाने से गवर्नमेंट बनी है। इस प्रकार कुछ अनुसंज्ञाएं निम्नलिखित है, यानी गवर्न जो है उसमें हमने मेंट लगा दिया, यानी गवर्न में जब मेंट जुड़ गया तो हमें नया वर्ड मिल गया गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट है वो संज्ञा है, यानी कि गवर्नमेंट नाउन है, और जो गवर्न है वो क्या है? वो क्रिया है, यानी कि वर्ब है। तो ऐसे वर्ब में जब हम वर्ड लगाते हैं जैसे कि मेंट लगा देते हैं तो हमें जो न्यू वर्ड मिलता है वो हमें नाउन मिलता है। वैसे ही कुछ नए वर्ड्स हैं। एग्री में हमने मेंट लगाया तो एग्रीमेंट मिल गया, एग्री यहाँ पे वर्ब है। अमेज में अमेजमेंट मिल गया, अमेंड से अमेंडमेंट, आर्ग्यू से आर्ग्यूमेंट, एम्प्लॉय से एम्प्लॉयमेंट, एक्साइट से एक्साइटमेंट और सेटल से सेटलमेंट। ही इज अ सिविल सर्वेंट, वह एक अधिकारी है। इस वाक्य में सर्वेंट संज्ञा है। अंत में ANT वाली कुछ और संज्ञाएं हैं जैसे अकाउंटेंट, एप्लीकेंट। तो जैसे यहाँ पे हमने देखा कि हमने जब MENT लगाया तो हमें नए वर्ड्स मिले जो कि नाउन थे, वैसे ही यहाँ पे कुछ और वर्ड्स है जिसमें हम MENT की जगह जब हम एंट लगाते हैं तो भी हमें नए वर्ड्स मिलते हैं जो कि नाउन होते हैं। जैसे अकाउंटेंट में जो वर्ड है अकाउंट, अकाउंट जो है वो वर्ड है, इसमें हमने जब एंड लगा दिया अकाउंट प्लस एंड तो हमें वर्ड मिल गया अकाउंटेंट, और अकाउंटेंट जो वर्ड है वो एक नाउन है यानी संज्ञा है। तो वैसे ही और भी वर्ड्स है जिसमें ANT लगा के हमें नए वर्ड्स मिलेंगे, कंसोनेंट, डिफेंडेंट, मर्चेंट आदि। ऊपर दिए गए शब्दों में सर्वेंट, डिफेंडेंट तथा अकाउंटेंट जैसे शब्द क्रमशः सर्व, डिफेंड तथा अकाउंट में ANT यानी एंड तथा अप्लाई में CANT कैंट लगाने से बने हैं, पर कुछ शब्द जैसे मर्चेंट और कॉन्सोनेंट अलग है, किसी दूसरे शब्द में जोड़ने से नहीं बने हैं। इसी तरह इम्पोर्टेंट के अंत में ANT है पर यह संज्ञा नहीं विशेषण है। तो कुछ एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, तो ऐसे भी वर्ड्स में कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे कि इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट भी एंट लगा के बनता है लेकिन यह संज्ञा नहीं है, ये विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। तो इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन खत्म होता है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।